मेरी बेटी, मेरी बेटी। कौन है ये? छोड़ो मुझे। छोड़ो, कौन हो तुम? मैडम शायद आपने मुझे पहचाने, मैं इसका पापा। अरे सोच क्या रही है, लड़की है, फेंक इसको। अरे आप लोग ये बच्ची यहाँ क्यों फेंक रहे हो? फेंके क्यों ना, हमें लड़का चाहिए था। 3 साल से हम लोग मन्नत मांग रहे कि बेटा पैदा हो, बेटा पैदा हो। हमारे घर में ये मनहूस पैदा हो गई, तब इसका क्या करेंगे हम? आप लोग इस नन्ही सी जान को खाई में इसलिए फेंक रहे हो क्योंकि ये लड़की है? हाँ, इसीलिए फेंक रहे हैं क्योंकि हमें घर का वारिस चाहिए था, बेटा, ना कि बेटी। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो मैं पाल लूंगी इस बच्ची को। आप लोगों को पता है पिछले 5 साल से मैं बच्चे का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है। मुझे लड़का लड़की कुछ भी चलेगा, ये बच्ची को मैं पाल लूंगी। हाँ तो ठीक है, अगर तुम्हें पालना है पाल लो, लेकिन इस मनहूस को मेरे दर पे वापस मत लेकर के आना। नहीं नहीं, मैं अच्छे से पालूंगी, आप लोगों को इसकी शक्ल भी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चल यहाँ से। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इस नन्ही की जान को खाई में फेंक रहे थे क्योंकि ये लड़की है। कोई बात नहीं, मैं पालूंगी इस बच्ची को। पहले तो दूर हटो मेरी बेटी से। तुम्हें शर्म नहीं आ रही खुद को इसका बाप बताते हुए? याद करो 6 साल पहले तुम इसे नाली में फेंकने जा रहे थे। उस दिन अगर मैं ना होती ना तो आज ये बच्ची यहाँ ना बैठी होती, पता नहीं किस हालत में होती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद को इसका बाप बोलते हुए। बिल्कुल शताक्षी, जो बाप पैदा होते ही अपनी बच्ची को मारने की कोशिश करे वो अच्छा बाप क्या, वो एक अच्छा इंसान ही नहीं हो सकता है। वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं होता है। और किस हक से तुम अपनी बेटी को लेने आए हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बच्ची को अपना बोलने की? जब तुमने इसको ठुकरा दिया था ना तो ये बच्ची हमारी गोद में आई थी और हमें नहीं पता था कि हम इसको पालेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास इस बच्ची को पालने के लिए 1 रुपया नहीं था। लेकिन जैसे इस बच्ची के कदम हमारे घर में पड़े, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमारे फंसे केस सॉल्व हो गए। हमारे पास इतना पैसा आ सका कि हम इस बच्ची को पाल सके। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम धंधा भी अच्छा होने लगा और आज हम अपनी बच्ची के साथ एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। भगवान ने हमें शायद ये सुख नहीं दिया था कि हमारी अपनी कोई बच्ची हो सके, लेकिन जो बच्ची हमें मिली हम उसमें इतने खुश हैं कि अब हम जिंदगी भर इसको प्यार करना चाहते हैं और इसी के साथ रहना चाहते हैं। और हम तुम्हारा साया भी इस पर नहीं पड़ने देना चाहते। और जो हरकत तुमने करी है ना, भगवान उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सिर्फ एक बेटे के चलते में तुम इतनी नन्ही सी जान को नाली में फेंकने जा रहे थे। सही कहा मैडम, भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा जो मैंने गलती की है। बेटे के लालच में मैं अपनी फूल जैसी बेटी को मारने चला था और इसकी सजा भगवान मुझे आज तक दे रहा है। मुझे कभी औलाद नसीब नहीं हुई मैडम। मेरा जितना भी बिजनेस था वो सारा लॉस में चला गया। मैं सड़क पे आ गया हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ मैडम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हो सके तो मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो। क्या बोला तुमने? ये बच्ची मैं तुम्हें वापस कर दूं? इसको 6 साल पाला है मैंने। ये सिर्फ बच्ची नहीं है मेरे लिए, हमारे घर की लक्ष्मी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। और तुम किस मुंह से बोल रहे हो इसको वापस ले जाने की बात? चलो मेरा तो छोड़ो, क्या ये बच्ची तुम्हें जानती है? बेटा आप इनको जानते हो? नहीं, मैंने नहीं जानती। ऊपर से कैसे आए हैं, मुझे से डर और लग रहा है। बताओ, ये बच्ची कभी तुम्हें बाप के रूप में एक्सेप्ट कर पाएगी? डरेगी ही ना। जिस बाप ने अपनी बच्ची को मारने की कोशिश करी हो उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी होगी कि इस बच्ची ने वो नेगेटिविटी सेंस कर ली और तुमसे दूर हो गई। देखो भाई, साफ सीधी बात है, अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं जाओगे तो हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इस बच्ची को तो तुम्हें नहीं देने वाले। और क्या भरोसा है शताक्षी, जिस इंसान ने पैदा होते ही अपनी बच्ची को मारने की कोशिश करी, क्या पता कल को अपनी बच्ची से गुस्सा होकर, नाराज होकर फिर से उसको मारने की कोशिश करे। हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और मेरे भाई एक बात बोलूं, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है ना तो इस बच्ची को तो नहीं, लेकिन तुम अनाथालय में पल रही हजारों बच्चियों में से किसी एक बच्ची को ले सकते हो और उनका जीवन बदल सकते हो, क्योंकि वो बच्चियां भी माँ बाप के लिए तरस रही होंगी। अगर ये प्रायश्चित करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये बच्ची, ये अब हमारी बच्ची है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। विभोर बिल्कुल सही कह रहा है। क्या पता अगर तुम कुछ ऐसा करो, कुछ पुण्य का काम करो तो भगवान तुम्हें माफ कर दे। और एक बात बताऊं भैया, लक्ष्मी ना उनके घर में पैदा होती है जहाँ भगवान बरकत देना चाहता है, और आपने अपने घर की बरकत को खुद के हाथ से बाहर फेंका है और हमने उस बरकत को अपने घर में रखा, इसलिए हमारा घर इतना अच्छा चल रहा है और हम तीनों साथ में बहुत खुश हैं। इसलिए प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए और मेरी बेटी पे अपनी नजर बिल्कुल मत रखिए, ये आपकी कभी नहीं हो सकती। अब ठीक है भाई साहब, चलता हूँ। मम्मा कौन थे ये? जाने दो बाबू, आप इसका मत सोचो और डरो मत, ये भी हो आप।